तश्नगी। देखो उस्मान, प्लीज मेरी नीयत पे शक मत करो। मैं बड़े खुलूस से दिल और ईमानदारी से ताबा का हाथ थामना चाहता हूँ। खुलूस और ईमानदारी, अगर ऐसा होता ना तो तुम बगैर किसी शर्त के मेरा कर्ज उतार देते, लेकिन नहीं, तुम्हारे हाथ तो मेरी कमजोरी आ गई और तुम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। नहीं उस्मान, ऐसी बात नहीं है। अगर ये बात ना भी होती तो मैं तब भी तुमसे ताबा के लिए बात करता। मैं तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था। हैरत की बात कि तुमने ये सब सोचने से पहले अपनी उम्र का ख्याल नहीं किया। देखो उस्मान, पसंदीदगी के लिए उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी किसी को किसी उम्र में भी पसंद आ सकता है। तो क्या तुमने अपने घर वालों को बताया है कि तुम दूसरी शादी करने लगे हो? उनका कोई दखल नहीं है इसमें। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं महीने में एक बार उनसे मिलता हूं। तो क्या तुम छुपाओगे? मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो निकाह कर रहा हूं। इसे तो खाई में गिरने का शौक हो रहा है। मेरे लाख समझाने के बावजूद ये बजिद मेरी मोहब्बतों का कर्ज उतारना चाहती, कुर्बानी देना चाहती। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे यकीन करें, इनकी पर्सनैलिटी हमेशा से आइडियल रही है मेरे लिए, और मेरे दिल में कोई नहीं है तो फिर कैसी कुर्बानी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बेवकूफ बना रही है मुझे। एक बाप की उम्र का शख्स तुम्हारा आइडियल कैसे हो सकता है? पापा प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको क्यों है? देखो उस्मान, मैं ताबा को बहुत खुश रखूंगा और इसको अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। अरे दादो, मुझे बुला लिया होता। क्यों? मैं अपने पोते के कमरे में नहीं आ सकती? दादो, आप हर जगह आ सकती हैं। बैठे। मैंने सोचा कि मेरा पोता नाराज है तो मैं खुद जाके मना लूं। दादो, आपसे थोड़ी नाराज हूं। तो अपनी माँ से तो हो बेटा। किसी का भी अपनी माँ से नाराज होना बहुत गलत है। दादो, तो उनसे कहना अपनी जिद छोड़ दे। मैं नताशा से शादी नहीं कर सकता। मैं नहीं करना चाहता उससे शादी। मैं किसी और से वादा कर चुका हूं। तुमने चुपके चुपके वादा भी कर लिया और दादो को कुछ बताया भी नहीं। आपको बताने ही वाला था। हाँ, शादी करने के बाद। अच्छा ना दादो, सॉरी। अच्छा, मैं मजाक कर रही थी। ये तो बताओ, है कैसी? बहुत अच्छी। इस तरह क्यों देख रही है? फिर कैसे देखो? मैं ये देख रही हूं कि मोहब्बत इंसान को कितना हसीन बना देती है। वैसे दादो, एक बात तो मुझे भी पता है, आपकी और दादा जान की भी लव मैरिज थी ना? चल बेशरम। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। माँ बाप ने जिस खूंटे से बांध दिया, बन गए। दादो, मेरा साथ तो देंगी ना आप? क्यों नहीं मेरा बेटा? मुझे पता है मेरे पोते की पसंद बहुत आला होगी। पता है दादो, जब मैं आपको उससे मिलाऊंगा ना तो मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगी। आप कहेंगी, इतनी अच्छी लड़की, इतने दिन मुझसे दूर क्यों रखा? तो मैं आपसे कहूंगा, बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अब सही वक्त आ गया है, अब मैं इसका हाथ थाम लेता हूँ। नाइमा और नताशा क्यों नहीं आए खाने पर? खाला ने मैं नताशा को बुलाया था, लेकिन उसका दिल नहीं है खाने का, और हमें उसी की वजह से नहीं आए। बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया,
ना सुबह नाश्ता किया, ना दोपहर में खाना, और अब रात का खाना भी। खाना छोड़ देने से क्या होता है? अम्मा क्या हो गया आपको? उस बेचारी का दिल टूटा है, अब क्या उछल कूद करती फिरे वो? उछल कूद करने को कौन कह रहा है, लेकिन खाने को सारा ठुकराना नहीं चाहिए। हमने तो यही सीखा था। कोई जबरदस्ती है अम्मी? मेरी मर्जी है, मैं जिससे भी शादी करूं। तो करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? मगर इस बात की उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शादी में शरीक होंगी। भाभी जान, इस मसले पर बाद में बात कर लेंगे, अब फिलहाल आप खाना खाएं। इस मसले का एक ही हल है, अगर अम्मी नहीं मानेंगी तो ये घर छोड़ के मैं चला जाऊंगा। देखा आपने, देखा इस लड़के को? अभी तो वो लड़की सिर्फ इसकी जिंदगी में आई है, घर में नहीं। अगर वो घर में आ गई हमें तो निकाल बाहर करेगा। अब खामखा इस तरह क्यों सोच रही है अम्मी? आप कभी उससे मिली नहीं है, उसको जानती नहीं है, तो बिला वजह आपने उसके लिए एक बैर बांध ली। मैं किसी के साथ बैर क्यों बांधूंगी? लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। वो इस घर की बहू नहीं बनेगी। तुम्हारी शादी सिर्फ नताशा के साथ होगी, समझे तुम? अभी क्या सबक दिया था मैंने? खाने के बीच में से नहीं उठते, बैठो। बेटा, खाने के वक्त मूड और जबान को काबू में रखते हैं, सुकून से खाना खाओ। अरे भाभी जान, मैंने कहा ना कि इस मसले पर बाद में बात कर लेंगे, आप खाना खाएं। खाना खाओ बेटा। जूनी, नताशा बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या बताऊं बाजी, जब से जुहेर ने इनकार किया इसने तो रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ है, कुछ खा पी नहीं रही। नताशा, तुम जानती हो ना बेटा, यहाँ किसी को भी मेरे सामने इनकार करने की जरूरत नहीं है। जुहेर के इनकार को हाँ में बदलना आता है मुझे। तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे जुहेर की दुल्हन तुम ही बनोगी। लेकिन बाजी एक बात बताइए, अगर बेटे के प्यार में आके आपने सारा फैसला ही बदल दिया या वादा खिलाफी कर दी तो? हरगिज नहीं, मेरे जीते जी तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या पहले कभी मैंने वादा खिलाफी की है? नहीं बाजी, मैं तो वैसे ही कह रही थी आपसे। तुम बेफिक्र हो जाओ, सुहेर को तो बचपन से जानती हो, वो ऐसा ही है, लेकिन बाद में मेरी बात मान जाता है। मेरी ज़बान पर भरोसा रखो बेटा, मेरे जुहेर की दुल्हन तुम ही बनोगी। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे बाजी। चलो बस, चलो हंस दो। खाना लेकर आओ इसके लिए। लगवाती हूँ। भाई तुमने कब तक मेरा दोस्त रहना है? अब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। वैसे एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी से बढ़कर सीरियस हूँ। जानता हूँ, और तुम भी एक बात याद रखना, जितना तुम सीरियस हो ना मेरे बारे में, उससे 3 गुना ज्यादा सीरियस हूँ मैं तुम्हारे बारे में। एक, मेरे पीछे किसी और को पसंद मत करना। भाभी, आप वाकई उस साफ अंकल से शादी कर रही हैं? हाँ, तुम इतने परेशान क्यों? वो इतने बड़े हैं, बिल्कुल पापा की उम्र के।
तो क्या बड़ी उम्र के इंसान से शादी नहीं की जा सकती? लेकिन मुझे लगा था कि आपकी जिससे शादी होगी वो यंग होगा, स्मार्ट होगा। लेकिन वो यंग नहीं है लेकिन डिसेंट तो है। और तुमने देखा नहीं कितना बड़ा घर है उनका, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। एक घर इस्लामाबाद में है तो एक घर दुबई में है ना? तो आप इसके लिए उनसे शादी कर रहे हैं? नहीं, वो मुझे अच्छे भी लगते हैं और अच्छा तो कोई भी लग सकता है। देखो बेटा, अभी वक्त है, अपना फैसला बदल लो। फैसला तो हो चुका है पापा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बेटा। पापा प्लीज ये बताएं कि वो लोग आ गए हैं? हाँ, आ गए। मैं तैयार हूं, आप लोग जाएं, मैं बस आती हूं। मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है ज़ुहैर, इसलिए मुझ पर जो भी बीती मैं वह तुम्हें टेक्स्ट कर रही हूँ। हालात ने मुझे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है कि मैं हजार चाहने के बावजूद तुम्हारा इंतखाब नहीं कर पाई। तुमसे जुदा होने का फैसला मैंने किस तरह किया है ये मैं ही जानती हूँ। तुमसे बस इतनी सी इल्तिजा है कि प्लीज़ अब मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो मुझसे अनजान बन जाना। ये तो उसी लड़की का मैसेज है जिसकी खातिर ज़ुहैर मुझे ठुकरा रहा है। मगर ये तो अरे क्या हो गया यार? अरे आओ तो। शहरी तू पागल हो गया क्या? बैठ, तू बैठ। पहले इसको पहन, देख रहा है कितनी सर्दी हो रही है। यार तू भी ना। हुआ क्या इतनी जल्दी में मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है? वो मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम था। तू बैठ। ओ यार क्या हुआ? मोबाइल घर भूल आया हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी मचाई हुई थी यार। तो क्या हो गया? कौन सा तुझे ओबामा फोन करेगा? बैठ तू भाई बैठ। यार 2 कप चाय लेके आना प्लीज। हमसे तो जिंदगी जैसे कोई कहीं अजनबी चले साथ पर रहे बेखबर।
तश्नगी ग्रेट। मेरी राह का कांटा तो खुद ही निकल गया। जुहेर अहमद, अब भला तुम्हें मेरा होने से कौन रोक सकता है? जुहेर, बाय द वे, हमारी होने वाली भाभी की फोटो तो दिखा यार। ये मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। What? कैसा इश्क है ये? तुम्हारे पास उसकी फोटो नहीं है? उसने कभी तस्वीर दी नहीं। हाँ, मेरे दिल में उसकी तस्वीर छपी हुई है। अब मैं तुम्हें दिल खोल के तो नहीं दिखा सकता। हाय 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 हाय, इश्क के बाद बड़ा फिल्मी हो गया मेरा यार। देख ले भाई, जल्दी कर, वरना हमारी होने वाली भाभी जो है ना, किसी और का हाथ पकड़कर। ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा जुहेर ब्रो, एक बात जिंदगी में याद रखना, ये जो लड़कियां होती है ना, कभी भी धोखा दे देती हैं। वो ऐसी नहीं है, ट्रस्ट मी। अच्छी आप मेरे साथ तस्वीर बना लेना। अंकल आप भी बना लें। अब पापा आप भी साथ आ जाए ना, सबकी ग्रुप फोटो हो जाएगी। आ जाओ, बना लेते हैं, आ जाओ। उसी को फोन कर रहे हो? तुमने मुझे खुद से बेशक अलग कर दिया है, लेकिन मैं तुमसे कभी अलग नहीं हुई। तुम्हारा हर प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। नताशा, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज मुझे और मत उलझाओ। दूसरों को बेसुकून करके तुम खुद भी बेसुकून हो। ये बेसुकूनी वक्ती है, परेशान मत हो, जल्दी खत्म हो जाएगी। दूसरों को नाखुश करने वाले कभी खुश नहीं रह पाते। तुम बद्दुआ दे रही हो मुझे? नहीं, बता रही हूँ। नताशा, मैंने कभी किसी को नाखुश नहीं किया और ना ही कभी कोई झूठी उम्मीद दिलाई है। बचपन से अम्मी और खाला अम्मी के मुंह से यही सुनती आई हूँ कि तुम मेरे हो, तो मुझे किसी और की उम्मीद की क्या जरूरत थी? तुम्हें ये उम्मीद अम्मी और खाला ने दिलाई है। मेरी माँ ने कभी मुझसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया, और अगर वो जिक्र करती तो मैं ना कर देता, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में
कभी उस तरह से सोचा ही नहीं है, इसलिए मुझे गिल्टी मत कर। पापा, आप अभी तक नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। क्या आप मुझे रुखसत नहीं करेंगे? पापा, अगर मम्मा होती तो मुझे दुआएं दिए बगैर ही रुखसत कर देती। अगर तुम्हारी मामा जिंदा होती ना, तो तुम्हें ये बेवकूफाना कदम कभी ना उठाने देती। मेरी तकदीर में ही लिखा था पापा। हमाकत को तकदीर का नाम मत दो। उस्मान, देखो प्लीज सब भूल जाओ और मेरा यकीन करो कि मैं तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सबको सॉल्व कर दूंगा। इसी गलतफहमी में इसने तुमसे निकाह किया। अल्लाह की बजाय इसने एक इंसान से मदद ली। ये भूल गई है कि हमारा दुख, हमारी परेशानियां, हमारे मसाइल, हमारा दर्द सिर्फ एक ही जात सुनने वाली है, और वो है अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। ठीक है, अब आप लोगों को जाना चाहिए, मैंने आराम करना है। पापा, थापा, अब तुम्हें गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। अपनी मर्जी का फैसला किया है तुमने, अपनी मर्जी की जिंदगी चुनी। खुश रहो बेटा। चलो। उस्मान, देखो हमारा निकाह हो चुका है, अब तुम भी दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लो, वरना ये भी वहां बेचैन रहेगी और तुम भी खुश नहीं रहोगे। मेरे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? जब मेरे अल्लाह ने जोड़ी लिख दी तो मैं कौन होता हूं ना मानने वाला? कबूल। बस मेरी दुआ है कि कभी तुम्हें अपने फैसले पे पछताना न पड़े। जाओ। ताबा जी। किधर खोई? कहीं नहीं। घर याद आ रहा? घर मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है, वो मुझे क्यों याद आएगा? मैं तो उस्मान और फाइज की बात कर रहा हूँ। मैं अब उस घर से निकल आई हूँ, अब मुझे कोई याद नहीं आ रहा।
इधर देख, मेरी तरफ देख। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। खुशी तो तुम्हारे आंसू में नजर आ रही है। लड़कियां जब अपने वालिदैन का घर छोड़ती हैं तो उदास हो जाती हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो दोनों भी उदास होंगे। Don't worry. I'll try to make you happy. Inshallah. दाल से पापा? नहीं बेटा। आप हमें कहते थे कि झूठ नहीं बोलना बुरी बात होती है, और आप अभी झूठ बोल रहे हैं। I'm sorry बेटा। आपको आप ही की शादी उसाफ अंकल से नहीं करानी चाहिए थी। मैंने कब उसकी शादी औसाफ से की? वो तो अपनी मर्जी से खुशी खुशी हमारे लिए कुर्बान हो गई। कुर्बान? क्या मतलब? खैर छोड़ो इस बात को, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। इस वक्त? हाँ, अभी बहुत रात नहीं हुई बेटा, चलो। मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड तो है ना। आज तुमसे एक बात कहूं, ये जो तुम्हारे औसाफ अंकल हैं ना, इतने बुरे इंसान नहीं हैं। वह जरा उम्र में बड़े हैं, लेकिन इंसान वो अच्छे। देखना तुम्हारी आप ही को खुश रखेंगे, वो हमेशा हंसती मुस्कुराती आएगी। बहुत खुश है। चलो आओ बेटा। देवी, आप इसे कमरे में लेके चले, मैं आता हूँ। वाइस बेटा, तुम जानते हो कि तुम्हारी आपी तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी? जी मैं जानता हूँ। और ये भी जानते हो कि उसने औसाफ से शादी क्यों की? सिर्फ इसलिए कि हम लोग सड़क पे ना आ जाएं। हमारी छत बचाने के लिए खुद चिलचिलाती धूप में आ गई। है तो वो मेरी बेटी ना, लेकिन बेटा बनकर दिखाए।
मेरा बाजू बनकर। बाबा आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा मैंने उसे बहुत रोका, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जिद्दी लड़की है, नहीं मानी। साफ अंकल, आप ही के साथ दूल्हा बनकर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके साथ तो उस जैसा ही अच्छा लगता। मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूंगा कि मेरे ब्रदर इन लॉ इतने ओल्ड मैन है। बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम्हें दोस्तों से जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। बीबी जी आपको कुछ चाहिए? नहीं। आपने मेरी मजबूरियों का फ़ायदा तो उठा लिया साफ कहनी, मगर आप ये नहीं जानते कि मैं कभी भी अपने दिल में आपको जगह नहीं दे सकूंगी। भले ही आपने मुझसे मेरे नसीब का प्यार छीन लिया हो, मगर मैं कभी भी आपके नसीब का प्यार नहीं बनूंगी। वैसे पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब तुम अपने हाथों से मेरे लिए नाश्ता बनाया करो। वैसे वो वक्त कभी आने वाला है, क्योंकि मुझे काम वाम की आदत नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरे सारे काम तुम किया करोगी, बल्कि मैं करवाऊंगा तुमसे। मेरे कपड़े धोना, नाश्ता बनाना, कपड़े इस्त्री करना, मेरा कमरा साफ करना, एवरीथिंग, बल्कि ये सारे काम मैं तुमसे करवाऊंगा। आपने घूंघट ही नहीं डाला तो मैं मुंह दिखाई कैसे दूंगा? घूंघट करने से क्या फर्क पड़ता है? आपको जो गिफ्ट देना है वैसे ही दे दें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गिफ्ट में तुम्हें क्या दूं। जब इस नेकलेस पे नजर पड़ी तो सोचा कि ये तुम्हारी गर्दन पे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो, ये मेरे प्यार और खुलूस की निशानी है। प्यार और खुलूस। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम अभी तक मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ तुम्हें मेरी मोहब्बत और चाहत का अंदाजा हो जाएगा। किसी की मजबूरी के साथ खेलकर उसे प्यार और खुलूस का नाम दे रहे हैं। जो तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, लेकिन मैं तुमसे कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम मुझे दिल से तस्लीम कर लोगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। हेलो जी, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ है? जल्दी से चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है। कौन है हॉस्पिटल में? चलो, मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी चलो, हॉस्पिटल जाना है हम। जल्दी से, जल्दी आओ, जल्दी।
अम्मी, मैं जानता हूं मुझसे नाराज है, इसलिए आपको बताने आया हूं कि मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? उस लड़की के पास, उससे शादी करने के लिए? अम्मी, जब तक आप राजी नहीं होंगी मैं शादी कैसे कर सकता? हाँ, जानती हूँ इतने ही फर्मा बरदार हो तुम। फर्मा बरदार ना सही, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिस घर में उसको कोई वेलकम ही नहीं करेगा, मैं उसको उस घर में नहीं लाना चाहता। तो तुम उस लड़की को बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी माँ उसे बहू मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, किसी और को बहू बनाना चाहती है? अम्मी, अब मान क्यों नहीं जाती? उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। इसके बावजूद तुम्हें नताशा से ही शादी करनी होगी, वरना अपनी माँ को खो दो की सुनी। कैसी माँ है? अपने बेटे की खुशी, उसकी ख्वाहिश के ऊपर अब सिर्फ अपने दिए हुए चंद अल्फाज को फौकियत दे रही है। हाँ है अजीज मुझे, क्योंकि मैं किसी गैर लड़की को नताशा पर फौकियत नहीं दे सकती, समझे तुम? नहीं दे सकती मैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हो रहा है आपको? शरीफ, चाचू, अम्मी, अम्मी बैठे। तू बढ़ा तश्नगी